आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर्स में कुछ डेरिवेशन आपको कराए थे। न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे जब आपकी क्लासें लगेंगी, तब तक आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। आखिर गॉस की प्रमेय है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब हम लोग यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि पहला पार्ट में आपने पढ़ा था कि कूलाम का नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच में नियम दिया था, लेकिन कूलाम के नियम की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। उस नियम में केवल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में ज्ञात गणना कर सकते थे, परंतु जहाँ पर आवेश बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे कोई ठोस गोला है, घनाकार वस्तु है, उनके बीच में वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कूलाम के नियम को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल निकालने के लिए गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था जिसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है और उसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स की परिकल्पना करेंगे। तो आखिर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, फ्लक्स माने होती चमक टाइप की। तो आखिर ये वैद्युत फ्लक्स है क्या और इसको हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स कोई विशेष चीज नहीं है, जैसा आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लें डेल्टा ए, तो वैद्युत फ्लक्स की बात अगर हम करेंगे तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए। अगर ये बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं तब। दूसरी कंडीशन ये है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से किसी कोण पर गुजरती हैं, लंबवत ना गुजरकर किसी कोण पर गुजरेंगी, तो वही वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डेल्टा ए क्रॉस थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक की ओर अग्रसारित होंगी, इसलिए फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए क्रॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें, आप समझेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स एक सिंपल परिभाषा इसकी है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या होती है वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई बराबर होता है ई डॉट डेल्टा ए। जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं तब, अगर पृष्ठ से किसी कोण पर गुजर रही हैं तो फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। तो ये आपको वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहीं से अगर आप मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम, और मात्रक इसका डेल्टा ए का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स की फिर से एक बार परिभाषा ध्यान करेंगे कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएगा कि हम पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकालेंगे और उस बल रेखाओं से जो तीव्रता ज्ञात होगी उसके आधार पर हम किसी भी आवेश में तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये आपकी वैद्युत फ्लक्स की बात थी। तो वैद्युत फ्लक्स क्या था? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसी के आगे अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। और गॉस की प्रमेय आखिर है क्या? गॉस की प्रमेय से पहले हम लोग आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं कि आवेश घनत्व क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो पहले अगर हम आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व यानी कि इसको कहते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व का मतलब होता है कि किसी आयतन में उपस्थित संपूर्ण मात्रा, घनत्व का मतलब होता है किसी आयतन में उपस्थित संपूर्ण मात्रा को हम लोग घनत्व कहते हैं। इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन बोला जाता है। अब यहाँ पर आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व का मतलब होता है किसी पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। अब कोई भी पृष्ठ होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। उसी के आधार पर 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, अब यहाँ पर आप सूत्र देखेंगे, सूत्र के आधार पर तीनों परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित किया? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या हुआ? Q/L। तो किसी पृष्ठ की, अब रेखीय का मतलब होता है रेखा और रेखा का मतलब होता है लंबाई। तो किसी पृष्ठ के लंबाई, एकांत लंबाई पर, केवल लंबाई की बात यहाँ पर करेंगे तो किसी पृष्ठ की एकांत लंबाई पर वितरित संपूर्ण आवेश की मात्रा, तो किसी पृष्ठ के एकांक लंबाई पर वितरित संपूर्ण आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। अगर यहाँ से मात्रक देखें तो ये आपका आ जाएगा कूलम प्रति मीटर। दूसरा आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा की बात करें तो Q/A का मतलब हो गया किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित संपूर्ण आवेश की मात्रा। रेखीय आवेश घनत्व में केवल लंबाई की बात कर रहे थे, तो इसलिए एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा थी। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व में हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित संपूर्ण आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रो बराबर होता है Q/A। अगर यहाँ से मान निकालें तो ये आ जाएगा आपका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को
करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन V। तो Q अपॉन V का मतलब हो गया किसी पृष्ठ के एकांक आयतन पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा को। तो जितने आयतन में आवेश की मात्रा उपस्थित होगी उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, उसका मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको 3 आवेश घनत्व बताए गए। तो आवेश घनत्व का मतलब हो गया किसी पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। अब पृष्ठ का आकार 3 प्रकार का हो सकता है, उस पर आवेश 3 रूप से वितरित हो सकता है। तो पहला आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया था। लैम्डा बराबर Q अपॉन L था, यानी कि किसी पृष्ठ की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। दूसरा पृष्ठीय का मतलब हो गया क्षेत्रफल आयतन घनत्व, तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा। और तीसरा आयतन आवेश घनत्व, यानी कि किसी पृष्ठ के एकांक आयतन पर वितरित संपूर्ण आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के आवेश घनत्व आपको पढ़े, जिनकी परिभाषाएं आप उनके सूत्र के आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स का दूसरा आवेश घनत्व था। अब बात करते हैं हम लोग गॉस के प्रमेय। तो गॉस ने आखिर क्या प्रमेय दी थी उसकी हम लोग बात करेंगे। तो गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय में केवल आपको सिद्धांत पहले ध्यान रखना है। पाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो गॉस ने क्या बताया था, पाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर यहीं से हम लोग चर्चा करें कि आखिर गॉस ने क्या चीज दी थी, तो गॉस ने एक बंद पृष्ठ लिया था और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना की थी और इस बंद पृष्ठ पर कोई आवेश रखा हुआ मान लिया था। तब इन्होंने बताया था किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश। तो क्या बात हुई यहाँ पर, फाई बराबर क्या है, वैद्युत फ्लक्स, क्यू क्या होता है, आवेश। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे अगर कुल वैद्युत फ्लक्स कुछ गुजर रहा है तो वो कितना होगा, वो यहाँ से बताया गया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का, अगर इस पृष्ठ से कुल आवेश कुछ संबंधित है तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो एक बार फिर से ध्यान करेंगे, नोट कर लेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम आपको इसका प्रूफ दिखाएंगे। आज आपको इतना ही तैयार करना है। धन्यवाद।